ब्रश करते समय मसूड़े से खून आता है, या मुंह से बदबू आती है, या फिर अगर आपके दांत हिल रहे हैं तो कहीं आपको पायरिया तो नहीं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पूजा और आज मैं आपको सरल भाषा में, आसान भाषा में पायरिया बताऊंगी कि पायरिया होता क्या है, इसके लक्षण क्या है और इसका इलाज क्या है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि पायरिया होता क्या है। पायरिया एक हमारी मसूड़ों की बीमारी होती है, गम डिजीज। ठीक है, इससे मसूड़े हमारे फूलते हैं जब इन्फेक्शन हमारे दांतों और मसूड़े के बीच की जो हड्डी है, जो दांत को पकड़ के रखती है, वहां तक पहुंच जाता है तो हड्डी गलने लगती है। हड्डी गलने के बाद दांत हमारे हिलने लगते हैं, तो ये हमारा पायरिया हो गया। उसमें हमारे मसूड़े बिल्कुल ऐसे बैलून जैसे फूले रहते हैं। अगर आप भी घर में देखेंगे, अपने मसूड़ों को ऐसे प्रेस करेंगे तो आपके मसूड़े एकदम से सॉफ्ट होंगे, तो आप ये देख सकते हैं, तो वो पायरिया की शिकायत हो सकती है। अब ये पायरिया होता क्यों है, तो इसके 2-3 रीजन है कि पायरिया क्यों होते हैं। सबसे पहला, दांतों में गंदगी जमा होना। जो हमारे प्लाग और टाटर दांतों में जमा होते हैं, उससे हमारे मसूड़े कमजोर होते हैं, उसमें इन्फेक्शन होता है और हमारे दांतों की पकड़ने की जो हड्डी होती है वो गलने लगती है। दूसरा रीजन है, जो गुटखा तंबाकू का सेवन करते हैं, उसके कारण भी हमारे मसूड़े कमजोर होते हैं, दांतों की हड्डी गलने लगती है। तीसरा, हमारे डायबिटीज पेशेंट में भी ये शिकायत होती है, जिसका शुगर हाई होता है तो ये देखा जाता है, उसमें भी मसूड़ों की शिकायतें आती हैं। चौथा है ना, कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी मसूड़ों में दिक्कत आती है। अब इसके लक्षण क्या है। अब इसके लक्षण ये है कि आप ब्रश करते हैं तो आपके मसूड़ों से खून आएगा। आप ब्रश करते हैं तो खून आएगा, प्लस आप 2 बार ब्रश कर रहे हैं तब भी आपके मुंह से बदबू आ रही है, आप किसी से अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हैं, मुंह से स्मेल आना, ये इसके लक्षण होते हैं। और हाँ, समय से पहले दांत हिलना, 1 नहीं 2 नहीं, आपके काफी दांत एक समय के लिए हिल रहे हैं, तो ये पायरिया के लक्षण होते हैं। चबाते समय आपको दिक्कत होना, तो ये सब पायरिया के लक्षण है। अब इसका इलाज क्या है, तो इसका इलाज, बहुत से लोगों को इसका उपचार पता ही नहीं है कि ये ठीक भी होता है कि नहीं होता है। कई लोग घर में ही इसका उपचार करते हैं। पानी, कुनकुने पानी में नमक डाल के इसके कुल्ले करेंगे, फिटकरी का पानी है इससे कुल्ले करेंगे, सरसों का तेल और नमक डाल के उससे मसाज करेंगे, बट इन सब से वो ठीक नहीं होता। इनिशियल स्टेज में अगर पता चल गया कि ये पायरिया है तो उसके लिए अपनी दांतों की सफाई, जो प्लाग और टाटर जमा रहता है उसको निकाल के, जो हमारी रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं, रूट प्लानिंग करते हैं, वहां तक की सफाई करते हैं। और जब ये स्टेज बढ़ जाती है तो आप इसकी गम सर्जरी भी होती है। मतलब काफी हद तक इसमें आपको आराम मिलता है, बट जब स्टेज उसका लास्ट हो जाता है पायरिया का, तो फिर उसका एक ही ऑप्शन रहता है, पूरे दांत को निकाल के फिर नकली दांत लगाना। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसी कुछ दिक्कत हो रही है, लग रही है, तो आप जाके अपने डेंटिस्ट को दिखा सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो उपयोगी, यूजफुल लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।